गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 3 सब्जेक्ट चैप्टर 3 पार्ट सेकेंड। देखिए आपको वही जो है इसमें जो पढ़ाया गया था उसके आगे प्लेटोज द एरिया विच हैज ऑलमोस्ट फ्लैट लैंड हायर देन द प्लेन्स इज कॉल्ड प्लेटो। प्लेटो मैंने पठार, मतलब पठार। पहाड़ क्या होता है, पठार क्या होता है? नहीं, आप माउंटेन पढ़े थे तो माउंटेन क्या बताया गया था? माउंटेन्स आर द हाईएस्ट मास ऑफ लैंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। माने पर्वत पृथ्वी की सतह पर भूमि का उच्चतम द्रव्यमान है। दीज लैंड है स्टेप स्लोप्स, माने इन भूमियों में खड़ी ढलानें हैं। तो आप यहाँ पर्वत पढ़ चुके हैं, माने माउंटेन आपको बताया जा चुका है। प्लेन्स मैदान के बारे में बताया गया था। इसके बाद अब हम आपको ले चल रहे हैं प्लेटोज यानी पठार। ध्यान दें, द एरिया विच हैज ऑलमोस्ट फ्लैट लैंड हायर देन द प्लेन्स इज कॉल्ड प्लेटोज। यानी जिस क्षेत्र में लगभग समतल भूमि होती है वह मैदानों से अधिक ऊंचा, यानी माने द एरिया विच हैज ऑलमोस्ट फ्लैट लैंड, माने जिस क्षेत्र में लगभग समतल भूमि होती है, हायर देन द प्लेन्स इज कॉल्ड प्लेटोज। वह मैदानों से अधिक ऊंचा होता है, पठार कहलाता है। ए प्लेटोज इज आल्सो कॉल्ड ए टेबल लैंड। ए प्लेटोज इज आल्सो कॉल्ड ए टेबल लैंड, माने पठार को टेबल लैंड भी कहा जाता है। द इंडियन प्लेटोज lies to the south of the northern plains and cover the largest area in India. The Indian plateaus यानी भारतीय पठार उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित है और भारत में सबसे बड़ा क्षेत्र कराया है। कवर द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया, यानी भारत में सबसे बड़ा क्षेत्र है। इट इज आल्सो कॉल्ड द ढक्कन प्लेटोज, यानी इसे ढक्कन का पठार भी कहा जाता है। दिस इंडियन प्लेटोज इज रिच इन वाटर एंड मिनरल्स, माने यह भारतीय पठार पानी और खनिज संसाधनों से समृद्ध है। some parts of the plateaus are covered with forest माने जंगल, माने some parts माने पठार के कुछ भाग वनों से भी आच्छादित है। बेंगलुरु, हैदराबाद, हुबली एंड सोलापुर आर इम्पोर्टेंट सिटी सिचुएटेड इन दिस ग्रेट प्लेटोज। यानी बेंगलुरु, हैदराबाद, हुबली और सोलापुर ये महत्वपूर्ण शहर इन महान पठार में स्थित है। To the east of the plateaus lies a range of mountains called the Eastern Ghats, यानी पठार के पूर्व में पहाड़ों की एक श्रृंखला है जिसे पूर्वी घाट कहा है। called the Eastern Ghats, माने जिसे पूर्वी घाट कहा जाता है। And to the west lies another range of the mountains called the वेस्टर्न घाट, और पश्चिम में पहाड़ों की एक और श्रृंखला है जिसे वेस्टर्न घाट कहा जाता है। नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ध्यान दें, नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी आर इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ द एरिया। यानी नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी क्षेत्र की महत्वपूर्ण नदियां हैं। उसके बाद है डेजर्ट यानी मरुस्थल। एरिया बीच आर वेरी हॉट ड्राई एंड सैनी, यानी एरिया बीच आर वेरी हॉट, माने जो क्षेत्र बहुत गर्म, शुष्क और रेतीले होते हैं एंड receive very little or no rainfall are called desert,
आई भाषण में एरिया विच आर वेरी हॉट, ड्राई एंड सैंडी एंड रिस्ट्रिक्ट वेरी लिटिल आर नो रेनफॉल आर कॉल्ड डेजर्ट। माने वह क्षेत्र जो बहुत गर्म, शुष्क और रेतीले होते हैं और बहुत कम या कोई वर्षा नहीं होती, मरुस्थल कहलाते हैं। देयर आर लिटिल प्लांट्स एंड ट्रीज फाउंड इन ए डेजर्ट। डेजर्ट यानी रेगिस्तान, तो देयर आर लिटिल प्लांट्स एंड ट्रीज फाउंड इन ए डेजर्ट, माने एक रेगिस्तान में बहुत कम पौधे और पेड़ पाए जाते हैं। कैक्टस इज एन इम्पॉर्टेंट प्लांट ऑफ द डेजर्ट। कैक्टस रेगिस्तान का एक महत्वपूर्ण पौधा है। द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज ए डेजर्ट। द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज ए डेजर्ट, माने भारत का उत्तर पश्चिमी भाग मरुस्थल है। इट इज नोन एज द थार डेजर्ट और द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, माने इसे थार डेजर्ट या ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। इट इज द 7th लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, माने वर्ल्ड माने संसार, माने यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। इट कवर्ड ओवर, देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख माने 2 लाख, यह 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया, माने यह 2 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। द सहारा डेजर्ट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। द सहारा यानी सहारा रेगिस्तान यानी सहारा मरुस्थल इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, यानी सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इसके बाद आइलैंड यानी द्वीप। एन आइलैंड इज ए ह्यूज पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स। एक द्वीप भूमि का एक विशाल टुकड़ा है जो सराउंडेड माने घिरा हुआ, जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। इंडिया हैज 2 मेन ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। भारत में द्वीपों के 2 मुख्य समूह है। द अंडमान एंड निकोबार, माने अंडमान एंड और निकोबार आइलैंड, माने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। एंड द लक्षद्वीप आइलैंड और लक्षद्वीप द्वीप समूह, माने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये पहला हो गया, माने कह रहा है कि भारत में द्वीपों के 2 मुख्य समूह हैं। तो पहला क्या हो गया, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, माने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और दूसरा एंड द लक्षद्वीप आइलैंड, माने लक्षद्वीप द्वीप समूह। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर सिचुएटेड इन द वे ऑफ बंगाल एंड द लक्षद्वीप आइलैंड आर सिचुएटेड इन द अरेबियन सी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और लक्षद्वीप समूह जो है वह अरब सागर में स्थित है। इसके बाद द अंडमान एंड निकोबार एंड द लक्षद्वीप आइलैंड आर रिच सोर्सेस ऑफ टेम्पर, फिश एंड मेनी अदर मिनरल्स माइनर प्रोडक्ट्स। अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप दोनों ही इमारती लकड़ियों, मछली और कई अन्य समुद्र के उत्पादों के समृद्ध स्रोत हैं। These 2 groups of islands are also famous as tourist spots, माने द्वीपों के ये 2 समूह पर्यटक स्थलों के रूप में भी प्रसिद्ध है। तो आपका ये लेसन, अब इसके बाद अगले क्रम में हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे। आप पहले इस लेसन को अच्छी तरह से पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब आप लेसन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, हमने पहले बताया जब आप लेसन को 1 बार 2 बार पढ़ेंगे तब आपको इसके टिक कर 1 या फिर इन द ब्लैंक्स या टू फॉल्स या क्वेश्चन जो भी आपको देने होंगे बड़े आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। इसलिए हम उम्मीद है कि आप इस लेसन को अच्छी तरह से पढ़ने या रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।